Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मैं ढाका के सबसे व्यस्ततम बाज़ारों में से एक में से पहुंचा हूं और आम दिनों के मुकाबले यहां भी लोगों की चहल पहल काफ़ी कम हो गई है। और यहां भी सड़कों से एक स्थिति जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि पुलिस नहीं है, यानी बांग्लादेश की सड़कों में, खासकर ढाका की सड़कों से पुलिस गायब हो गई है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों ने और उसके साथ साथ सेना ने संभाल रखी। मतलब आप सोचिए कि बाज़ार भी, जो बाज़ार हैं, यहाँ लोग खाने पीने के लिए आते हैं, यहाँ पर भी आपको सेना ही दिखाई पड़ेगी। मेरे पीछे आप जिनको देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की सेना यहाँ पर भी तैनात है। अब इसके आगे जैसे हम आपको लेके चलते हैं तो सड़कों पर चहल पहल बहुत कम है, लेकिन अगर कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ता है तो वो ये है कि पुलिस की जगह सारी व्यवस्था सेना ने संभाल रखी है। दरअसल लोगों का भरोसा पुलिस से बिल्कुल उठ चुका है और इसीलिए जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो कैडेट कोर हों या फिर अब आर्म फोर्सेस हों, वॉलंटियर्स हों, स्काउट्स हों, बांग्लादेश स्काउट्स के लोग हों, उन्होंने मोर्चा तो संभाला है कि हालात को बेहतर करें। लेकिन एक ऐसा देश जहां कानून व्यवस्था, ट्रैफिक सुचारू करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वहां पर मोर्चा सेना ने संभाल लिया है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल उस मुल्क में स्थिति कैसी होगी, कि मैं जहां जाता हूं जिस कोने पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर सेना के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये ढाका सिटी में, ये राजधानी की ये तस्वीर है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंदरूनी इलाके होंगे वहां पर स्थिति कैसी होगी। एक ऐसा देश जहां पुलिस ही शहर छोड़ करके लापता हो गई है। जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय वायलेंस बहुत हुआ और पूरी दुनिया ने ये देखा कि टेम्पल्स को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया। हाँ। आप लोगों ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। मैं बात कर सकता हूँ, जब टेम्पल्स पर अटैक हुआ था तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो आवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था, ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे। ये छात्र लीग का जो लड़का लोग है वो कर रहा था। और वो ये शेख हसीना का प्लान था। और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पल को क्या कहते हैं उसको, टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई अटैक कर ना सके। अब जो आपके हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। अभी तक काफ़ी सारे टेम्पल को तोड़ा गया है और मस्जिद पर भी अटैक हुआ है। ये शेख हसीना के जो हिंदू फ्रेंड्स थे, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, वो उन्होंने आप लोगों से मदद मांगी थी इस वायलेंस के टाइम में? हाँ, मदद मांगी थी। वो भी मांगा था, वो भी स्टूडेंट्स ही है, वो भी स्टूडेंट्स है और वो हमसे मदद भी मांगी थी। हम जितनी कर सके उतनी कोशिश की है। क्या दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, क्या किसी तरह का गैप बढ़ गया है, खाई बनी है, दूरी आ गई है हिंदू और मुस्लिम के बीच यहाँ? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग साथ में ही अभी तक जितनी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कहते हैं उसको, डिफेंस कर सके। जो छात्र लीग के टीम है उसके साथ हम डिफेंस कर सके, वो कोशिश हम कर रहे हैं। हम मिल के ही कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। अब जिन छात्रों को सुन रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि हमला हुआ, निशाना बनाया गया, लेकिन हालांकि इनका आरोप है कि दरअसल जो आवामी लीग पार्टी थी शेख हसीना की, उनके जो छात्र संगठन थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने हमला किया। जाहिर है हमला किसने किया, ये जब जांच पड़ताल शुरू होगी, कभी पुलिस सड़क पर आएगी, कोई आयोग बनेगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति ज़रूर है कि बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया और इसीलिए मन में ये डर, ये चिंता, ये फिक्र उन हिंदुओं के मन में ज़रूर है। ढाका से मैं आशुतोष मिश्रा।